बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रम और सेवा आयोग मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग, बाल मजदूरी और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बच्चों को योजनाओं का लाभ दिए जाने पर मंथन किया। बता दें कि शनिवार को मथुरा के द्वारकापुरी श्रम कार्यालय पर बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, जहां पर श्रम विभाग द्वारा शहर के किशोर बाल श्रमिकों को सरकार के द्वारा दी जा रही विशेष योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी कर्मचारियों ने शपथ ली। श्रम आयुक्त प्रभात सिंह ने बताया कि हर साल 12 जून को पूरी दुनिया में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम न कराकर शिक्षा से जोड़ना है। महामारी के दौरान चल रहे लॉकडाउन का सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा है। स्कूल बंद हैं और जो बच्चे पहले से ही बाल मजदूरी में लगे थे, उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। यदि कोई ऐसा किशोर या बालक हो जिसका कोई अभिभावक ना हो, तो सरकार की ओर से उसे मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और सहायता की जाएगी। सहायक कार्यालय श्रम आयुक्त प्रभात सिंह ने बताया कि श्रम और सेवा आयोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा आज एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से उनके बारे में संवाद किया गया। साथ ही साथ इन बच्चों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पढ़ाई लिखाई आदि का सहयोग श्रम विभाग के द्वारा दिए जाने की पहल की गई, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से वित्तीय वर्ष में अभियान नहीं चल पाया था। लेकिन अब ऐसे बच्चों को सरकार प्रोत्साहन देगी जिनके अभिभावक नहीं हैं, उन्हें मुफ्त शिक्षा और उनके लिए तमाम तरह की सहायताएं की जाएंगी। उन्होंने लोगों से चैनल के माध्यम से अपील की कि अगर किसी को भी कोई व्यक्ति या दुकानदार बच्चों से मजदूरी कराता हुआ मिले तो तुरंत संपर्क करें, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बताएं, जैसे कि आज बाल श्रम निषेध दिवस है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, 12 जून प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाल श्रम के खिलाफ मुहिम के रूप में निषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है। इस अवसर पर हम लोग अक्सर कोई कार्यक्रम करते हैं या कोई इकट्ठे होते हैं, चाहे चाइल्ड लाइन के लोग हों, चाहे CWC की हमारी कोई मेंबर हों, अध्यक्षा हों, और इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। लेकिन चूँकि कोविड-19 के तहत प्रोटोकॉल्स हैं और वीकेंड लॉकडाउन होता है, तो हम लोग इस तरह के फिजिकली कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए। लेकिन आज माननीय मंत्री जी लखनऊ से वर्चुअली रूप से पूरे प्रदेश से जुड़ रहे हैं, जिसमें यूनेस्को की टीम भी है, हमारे समायुक्त संगठन के लोग हैं और आला अधिकारीगण हैं। इसमें सारे क्षेत्रीय कार्यालयों से लोग जुड़े हुए हैं। बाल श्रम को ख़त्म करने की दिशा में जो नियम कानून बने हुए हैं, उनका कैसे बेहतर और इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके अलावा जो बच्चे बाल श्रमिक के रूप में मुक्त कराए जाते हैं, उनके परिवारों को कैसे सहारा और संबल दिया जाए, इस पर चर्चा परिचर्चा और आगे और इसे बेहतर करने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं अभी ये वर्चुअल बैठक चल रही है और हमारी एक योजना है जो पूरे प्रदेश में लगभग 20 जिलों में चलाई जा रही है, नया सवेरा। उसके तहत जो बच्चे पात्र हैं और बाल श्रमिक के रूप में चिन्हित हुए थे और उनके पुनर्वासन रिहैबिलिटेशन के लिए जो प्रयास किया गया, सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया गया, ऐसे कुछ एक जिलों के बच्चों से माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा आयोजन खुद बात भी कर रहे हैं, जिससे एक मैसेज जाए पूरे प्रदेश में कि इन लोगों के लिए सरकार, शासन, प्रशासन सब खड़ा है और इनकी स्थिति कैसे सुधरी, इसके लिए लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मैं यहाँ यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि आज के दिन हम लोग पूरे समस्त मथुरावासी ये शपथ लें, मैंने भी शपथ ली है कि हम बाल श्रम नहीं होने देंगे। देखिए, एक समाज के रूप में जब तक हम खुद सारे नागरिक, जनपदवासी यह तय नहीं करेंगे कि हमें बाल श्रम को नहीं होने देना है, तब तक सिर्फ नियमों और कानूनों के सहारे इस पर पूर्णतः विजय नहीं पाई जा सकती है। यानी हम कभी किसी बच्चे को काम करते देखते हैं तो जो उससे काम करवा रहा है उसे भी रोके टोके, उस बच्चे को भी कहें कि राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री में स्कूल मिल रहा है। अगर वो बहुत गरीब है, BPL श्रेणी में है, तो उसे फ्री में राशन भी मिल रहा है। सरकार सारी सुविधाएँ मुहैया करा रही हैं, बशर्ते हम इस मानसिकता से बाहर निकलें कि अगर वो काम कर लेगा तो 2 पैसे लाएगा। इस चक्कर में ना पड़ें और अपने बच्चे को या किसी के भी बच्चे हों, उनका भविष्य खराब ना करें। अगर वो पढ़ने के टाइम जिस समय उनके हाथों में किताब होनी चाहिए, हम उनके हाथ में झाड़ू या हथौड़ा पकड़ा देंगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो घट जाएगी। अगर वो थोड़ा पढ़ लिख लेगा,
भविष्य में 18 साल के बाद जब वो वयस्क हो जाएगा तो वह व्यक्ति श्रम करके ज़्यादा पैसे कमा सकता है। और अगर वो पढ़ाई करने के टाइम में काम करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जाएगी। तो एक राष्ट्र के रूप में जीडीपी की भी क्षति होती है बाल श्रम से।